इस चैनल से जुड़े हुए हमारे सभी साधक मित्रों का अभिवादन है। ये एक नवीनतम पद्धति होते हुए भी अति प्राचीन है। चेतना के इस आयाम को विकसित करना, हमने जो माना है आज तक, जो हम मान रहे हैं, उनसे ऊपर एक दिव्यतम आयाम है और उन्हीं को हमें विकसित करना है। ये बहुत ही अद्भुत बात है और उनके लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। हमारे शास्त्र में अलग अलग प्रकार के मार्ग बताए गए हैं। भक्ति का मार्ग है, योग का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है। पूरा दर्शन शास्त्र 6 प्रकार के दर्शन हैं। उन सारे दर्शनों में एक ही बात क्या है, और धीरे धीरे करके ये सारे दर्शन एक ऐसी वैश्विक मान्यता पर आए, सर्वग्राही मान्यता पर आए और सर्वग्राही वास्तविकता पर आए। हम ये भी कह सकते हैं कि एक सर्वत्र व्याप्त जो चेतना है, उसे परमात्मा कहे, ब्रह्म कहे, भगवान कहे, जो भी नाम दे। भगवान ने गीता में भी यही बात बताई। उनसे जितना करीब जाएंगे उतने हमारे ये प्रश्न सुलझेंगे। सीधी बात है, सतही बात, मतलब भूमि की बात, ऑन ग्राउंड, जीरो ग्राउंड, जहां हम रहते हैं जिस संसार में, उनकी बात है ये। कोई ने इस संसार को माया कहा, कोई ने ये कहा ये संसार है ही नहीं, केवल उत्पन्न हुआ है मन से। ये किस तरह से है ये भी समझेंगे। वृत्तियों के माध्यम से भीतर वृत्तियाँ उत्पन्न हो रही है और उस वृत्ति के आधार पर ही ये जगत दिख रहा है। जगत हमें क्यों दिखाई दे रहा है अलग? ये वृत्तियों के माध्यम से। वृत्ति जब उत्पन्न होती है तब उनके साथ पिछले संस्कार मिल जाते हैं और उस संस्कार के माध्यम से ये जगत अलग रूप में दिखता है। ये वेदांत ने कहा। पहले सांख्य ने यह बता दिया कि अलग अलग तत्व है। ये पूरी की पूरी प्रकृति है और जो पुरुष है वो अपने आप में दिव्य है और पुरुष तब ही मुक्त होगा जब वो अपने स्वरूप को पहचानेगा। उसे ही हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ये 2 तरीके से होता है। एक शब्द से, केवल सुनने से, इस शाब्दिक ज्ञान प्राप्त करने से समझ में आ गया कि ये बात है, लेकिन शब्द को शब्द नहीं रहने देना है, उसे डालना है। तो जैसे जैसे डालेंगे वो अनुभव में आएगा। और कोई व्यक्ति ये बता रहा है कि अनुभव कैसे होगा, ये तो देह और इंद्रिय से अतीत है, तो ये अनुभव में अपने आप के स्वरूप का अनुभव स्वयं करेगा। तो यहाँ तक हम पहुँच। अब अलग अलग प्रकार के जो प्रश्न हमारे सामने आते हैं, कोई चित्र विचित्र प्रकार के प्रश्न हैं। जगत क्यों बना है, ये पाप है क्यों, ये जीवन दिया ही क्यों, ये सारे निरुत्तर प्रश्न हैं और उनके बारे में एक ही उत्तर है कि स्वयं जाने, स्वयं खोजे, ऊपर उठते जाए। उस चेतना के आयाम को जितना डेवलप करते जाएंगे, प्रश्न रहेगी नहीं।
प्रश्न अपने आप उत्तर में तब्दील हो जाएगी। यही बात महत्वपूर्ण है वेदांत में। तो आज हम एक सतही बात, मतलब जो वर्तमान जीवन में हमें अनुभव में आ रहा है और उन्हें किस तरह से बदले, ये दोनों बात पर चर्चा करेंगे। पहली बात जो है, कोई भी व्यक्ति जो इस जगत में जीवन जीता है, अपना जीवन व्यतीत करता है, वो एक इन्फॉर्मेशन के आधार पर जीवन व्यतीत करता है। उनके पास लंबे समय की स्मृतियाँ है, ये पहले समझना है। लंबे समय की स्मृति, जब उनका जन्म हुआ, जब वो समझने लगा इस जगत को, जब वो भाषा, जब जो लैंग्वेज हमारी है, प्रादेशिक लैंग्वेज जो हमारी है, उन्हें वो समझने लगा, तब से उसने बहुत सारे अलग अलग प्रकार की मान्यताएं, अलग अलग प्रकार के संबंध, अलग अलग प्रकार का दबाव धीरे धीरे विकसित करता गया और यहाँ तक पहुँचा जहाँ वो आज है। उसमें से कुछ अप्रिय घटनाएं हो सकती है, कुछ प्रिय घटनाएं हो सकती है। उसने आसपास के माहौल में देखा कि भाई ये कर रहा है, वो कर रहा है। इस तरह से अलग अलग प्रकार का बहुत कुछ उसने देख रखा है, बहुत कुछ सोच रखा है, बहुत कुछ आशाएं उनके पास है, कल्पनाएं हैं। ये सारा जो कुल मिला के घेरा है ना, वो उनके स्मृतियों में जम गया है। अब उनके अनुसार चेतना काम करेगी। सीधी सी बात है, एक टेप रिकॉर्ड है, उसमें जैसा आपने स्टोर किया है वैसा बजेगा। आप पेन ड्राइव लगाओगे, पेन ड्राइव में जो क्या है, जिस प्रकार के सॉन्ग है वैसा वो बजेगा। कितना भी अच्छा आपका म्यूजिक प्लेयर हो, बहुत अच्छा हो, उच्च दर्जे का है, उनके स्पीकर बहुत हैवी है, साउंड सिस्टम एकदम क्लियर है, लेकिन क्या है, आपने जो पेन ड्राइव में स्टोर किया है वो ऐसा है, धुंधला सा, तो वही हमें सुनाई देगा, अस्पष्ट है, क्लियर आवाज नहीं आ रही, तो हमें ऐसा ही सुनाई देने वाला है। अब चाहे कितनी भी बड़ी सिस्टम क्यों न लगा दे। तो एक बात है, आज तक का ज्ञान जो हमने सुन के रखा है, और ये अध्यात्म में भी हो सकता है। कुछ मान्यता ऐसी आप देखें, जब आप अपनी मान्यता को देखोगे, आप करोगे, आप डर के मारे करते रहेंगे, ये बात है। कोई भी ऐसी मान्यता है तो आप करोगे। व्यक्ति आपको ये भी कहेगा ये अंधश्रद्धा है, ये ठीक नहीं है, उनका कोई वैज्ञानिक मूल्य भी नहीं है, अध्यात्म मूल्य भी, आध्यात्मिक मूल्य होता है थोड़ा बहुत दूर दूर का, लेकिन ये करने से कोई ऐसा बहुत बड़ा फायदा हो जाए ऐसी बात भी नहीं, फिर भी हम करते रहते हैं, क्योंकि एक डर सा रहता है। ये डर सा भी इसलिए रहता है कि स्मृतियों में ऐसा डर डाला गया है, तुम ये नहीं करोगे तो ये होगा। कुछ चीज़ें भी ऐसी होती है कि जो हमें अगर मिल जाए तो बहुत सुख मिलता है, ऐसी हमारी मान्यता है। वो भी हमने आसपास के माहौल से सीखी है, और उनके अनुसार व्यक्ति ऊपर नीचे होता रहता है, सुख दुख के झूले में झूलता रहता है। कभी ऊपर उठ, कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। लेकिन एक प्रश्न सभी लोगों को पीड़ित करता रहता है, क्या ये सच है? उसे अपने वर्तमान जीवन से संतोष नहीं है। समझे आप? ये प्रश्न है ना, सुलगता प्रश्न किस कहते हैं हम उसे, सुलगता प्रश्न, जो सभी में है, सार्वत्रिक प्रश्न हम कह सकते हैं उसे, हर एक व्यक्ति का प्रश्न है। व्यक्ति चाहे कितना भी कर ले, उसने जो माना था वो हो गया,
मान लीजिए उसने ये माना था कि मेरे लड़के की शादी हो जाए, उनके भी बच्चे हो जाए, मेरा मकान हो जाए, मेरी शादी हो जाए। ये सब अलग अलग प्रकार की जो जो इस जगत में उनकी इच्छाएं है, आशाएं है, वो सभी पूरी हो जाए, फिर भी वो बार बार यही सोचता रहेगा क्या ये सच है। अभी मुझे संतुष्टि नहीं हुई, अभी कुछ ऐसा है जो बाकी रह जाता है, जो खाली है। तो ये है आज की स्थिति। और उसमें एक दूसरा, जब आध्यात्मिक बात वो सुनता है तब वो अपने आप को बहुत नीचा महसूस करता है। ये बात भी है, जब वो आध्यात्मिक बात सुनता है, बड़ी बड़ी तप की, ध्यान की, तब उसे ये महसूस होता है कि मेरा जो जीवन है वो मैंने गंवा दिया है। वो भी उसे लगता है, उसे वास्तव में ये अध्यात्म के बारे में कुछ पता नहीं है, समझे। और थोड़ा सा बहुत पता है, दूसरे व्यक्ति ने उसे कहा है, वो भी एक स्मृति के लेवल पर ही है। तो जो पुरानी स्मृति है, जो पहले उसने सोचा था, जो आशाएं रखी थी, उनके मुताबिक उसने करके देखा, लेकिन वहाँ उसे संतुष्टि नहीं हुई। तो उसे ये लगता है कि अगर मैंने ये किया होता ना तो बहुत अच्छा होता, तो उनसे ज़्यादा संतुष्टि मिल जाती। तो ये स्मृतियों के माध्यम से ये पूरा जगत जो है, अध्यात्म भी स्टोर है, और उनके अनुसार हम ये जीवन जी रहे हैं। इनसे जो विकास यात्रा है, जो हम चेतना के इस आयाम की बात कर रहे हैं, वो सिद्ध नहीं होगी। अगर हमें इस आयाम को सफलतापूर्वक पार करना है और उसमें कुछ प्रगति करनी है, कुछ वास्तविक परिणाम हमारे जीवन में आए, ऐसा करना है, तो सबसे पहले हमें इस आयाम को पूरी तरह से समझना होगा, अपने स्वरूप को समझना होगा, वैश्विक चेतना को समझना होगा कि सर्वत्र परमात्मा है। और हर कदम, समझे, कोई एक कदम ऐसा नहीं है कि आपके साथ परमात्मा नहीं है, भगवान आपके साथ है। ये क्यों कहा गया? ये इसलिए कहा गया कि सूक्ष्मतल रूप में परमात्मा हमारे साथ होते हैं, सूक्ष्म रूप में, क्योंकि उनका स्थूल भाग ही जगत है। जिस तरह से इनके पहले वीडियो में हमने बारीकी से समझा कि पृथ्वी से सूक्ष्म जल है, जल से सूक्ष्म अग्नि है, अग्नि से भी सूक्ष्म वायु है, वायु से सूक्ष्म आकाश है, आकाश से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि से भी सूक्ष्म आत्मा है। तो ऐसे ऐसे क्रमिक आप पीछे जाते जाएंगे तो अंत में परमात्मा हमें मिलेगी। तो उनका मतलब ये हुआ कि हम सतही, मतलब ये जो जगत है, ये जो ग्राउंड है हमारा, जहाँ हम खेलते हैं, जहाँ हम ये जगत का खेल खेल रहे हैं, वो खेल केवल स्मृतियों में खेल रहे हैं, स्मृतियों में उलझे। उनका जो प्रकाश है वो स्मृतियों में जाता है, इंद्रियों में जाता है, वृत्तियों में जाता है, और बाहर जगत में धीरे 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 बाहर निकलता है। आँख से हमने देखा तो जगत तो अंदर हम देख रहे हैं ना, जो दृश्य देख रहे हैं, जो आवाज़ सुन रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो भीतर है। अगर कोई व्यक्ति बेभान हो गया, मान लीजिए बेहोश हो गया, तो क्या होगा? वो सुन नहीं पाएगा, वो कुछ समझ नहीं पाएगा। वो भीतर उनकी आंखें खुली है, लेकिन वो देख नहीं पाएगा, वो सुन नहीं पाएगा, वो सोचेगा भी कैसा? कुछ एक प्रकार का जैसे स्वप्न देख रहा है उस तरह से सोचेगा। वो जागृत अवस्था में सोचेगा नहीं, क्योंकि वो बेहोश है। तो उनके लिए जगत नहीं है, समझे। जो मर जाता है उनके लिए भी जगत नहीं है, एक सेकंड में उनके लिए जगत समाप्त हो गया। तो वेदांत ये कह रहा है कि जो तुमने देखा है आज तक, जो तुमने सुना है, जो तुमने सोचा है, जिनकी आशाएं रखी है, आकांक्षाएं रखी है,
जो तुमने आज तक भुगता है, वो सब कुल मिला के तुम्हारा जीवन है। और इसीलिए आप देखें, अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग स्वभाव होते हैं बाय नेचर। आप ये भी कहेंगे कि प्राण जाए पर प्रकृति न जाए, उनकी प्रकृति नहीं जा सकती, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर वो गुस्से वाला है तो गुस्से वाला रहेगा, ईर्ष्या वाला है तो ईर्ष्या वाला रहेगा, कोई व्यक्ति बड़बड़ाता है बार बार तो वो वैसा रहेगा। तो जब तक ये वृत्ति और स्मृति, वृत्ति और स्मृति, वृत्ति और स्मृति में रहेगी, तब तक ये जो मामला है ना सुलझने वाला नहीं, ये और उलझेगा। हम दुखी है तो हम सोचते हैं ये हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, हमें ये मिल जाएगा तो पूर्णता मिल जाएगी, वो भी हमें मिल गया, फिर भी नई आशा उत्पन्न हुई। तो ये आशा बार बार निराशा में तब्दील होती रहती है। और यहाँ पर एक दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है, परस्पर संघर्ष। ये कैसी बात है? देखो, कोई भी दो जीव अलग अलग है, दो अहंकार है, हम उसे जीव नहीं अहंकार कहेंगे। अहंकार किसे बांधता है समझे? मन, वृत्तियाँ, बुद्धि और इस 5 तत्वों को बांध देता है, उसे अहंकार कहेंगे। उसे एक जोड़ में रखता है और उसे एक अलग पहचान दे देता है कि ये है, ये व्यक्ति ये है। जब वो स्थूल रूप में इस स्थूल शरीर से गिरता है, जुड़ता है, उनका संपर्क, कांटेक्ट, उनके बीच एक सेतु बंध जाता है, दोनों के बीच कुछ एक अवधि के लिए, समझे, परमानेंट नहीं है। किसी व्यक्ति का ये जो शरीर है परमानेंट रहेगा नहीं, आप समझे। कोई भी व्यक्ति का जन्म होता है, वो जीव जो है वो इस शरीर के साथ जुड़ा एक अवधि के लिए, जैसे ये समय की अवधि खत्म हो गई वो मर जाएगा। तो ये जो उनका एक अहंकार बना, अब जो दूसरा अहंकार है वो दूसरे व्यक्ति में प्रकट हुआ, दूसरे शरीर में प्रकट हुआ। अब जो तीसरा अहंकार है वो तीसरे शरीर में प्रकट हुआ, मतलब चेतना एक है, समझे। ये किस तरह से है, वेदांत में उनके लिए एक बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल दिया गया है। मान लीजिए कि अलग अलग अरीसे हैं, वो जमीन पर रखे हुए हैं, कुल 10 अरीसे हैं, 10, और उनमें रिफ्लेक्शन पड़ रहा है सूरज का। तो हर एक में सूरज दिखेगा। सूरज एक है, लेकिन उनकी रचना जो है अरीसे की वो इस तरह की है कि वहाँ से रिफ्लेक्ट होता है प्रकाश, और रिफ्लेक्शन होते हमें ये महसूस होता है, ये हमें दिख रहा है कि सूरज अलग अलग है। हम यही मानेंगे कि 10 सूरज अलग है, वास्तव में सूरज एक ऊपर है। तो उसी तरह से भगवान ने यही बात समझाई गीता में कि मैं एक होते हुए भी अलग अलग शरीरों में प्रकट हो रहा हूँ, इसलिए मैं अलग अलग दिख रहा हूँ। तो यहाँ अहंकार की जो बात है वो वास्तव में इस तरह की ही है। अहंकार मिट गया, शीशा फूट गया, तो सूरज तो ऊपर गगन में एक ही है, सूरज एक ही है। उसी तरह से आत्मा की जो चेतना वास्तविक सर्वत्र है वो एक ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता, वो अलग अलग नहीं हो जाती। मान लीजिए एक व्यक्ति गुस्सा करता है तो हम गुस्सा नहीं करने लगते। आप कहेंगे ऐसा क्यों है? ये प्रश्न भी बहुत मार्मिक प्रश्न है, समझे। अगर सभी जगह पर परमात्मा है और परमात्मा एक है, तो एक व्यक्ति गुस्सा करता है तो दूसरा व्यक्ति शांत कैसे रह सकता है? ये भी समझने वाली बात है। हम ये कहेंगे आत्मा एक है, बोल देते हम तोते की तरह, आत्मा एक है, सभी में आत्मा है, आत्मा एक है। तो ये आत्मा एक है, तो एक व्यक्ति को, एक योगी को बोध हो गया और दूसरा अभी तक अज्ञान में क्यों है? बहुत सीधी सी बात है। एक बौद्ध व्यक्ति
और उनकी बगल में अज्ञानी व्यक्ति मान लीजिए बैठा है, तो एक बोधिष्ट, एक बोध, उसे बोध हो गया, परमात्मा का बोध हो गया, ज्ञान हो गया, और एक व्यक्ति को ज्ञान नहीं हुआ, तो दोनों बहुत ही नजदीक बैठे हैं। तो हर एक में अगर ब्रह्म है, परमात्मा है और परमात्मा एक है, तो ये जिसे बोध हो गया, तो दूसरे व्यक्ति को भी अपने आप बोध हो जाना चाहिए अगर दोनों एक है तो ऐसा अलग अलग क्यों हो रहा है? एक व्यक्ति दुखी है, एक व्यक्ति सुखी है, एक व्यक्ति चिंतित है, एक व्यक्ति उलझन में घिरा हुआ है, एक व्यक्ति बार बार अपने जीवन को कोस रहा है, तो एक व्यक्ति अपने जीवन के ध्येय को सिद्ध करके आगे बढ़ रहा है, वो अपने जीवन को मठारने में लगा है। एक व्यक्ति को हम उनकी फोटो लगा के पूजते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, उन्हें धूप भी देते हैं, उन्हें तिलक करते हैं, उन पर फूलों की माला चढ़ाते हैं, और एक व्यक्ति को हमने जेल में डाल के रखा है। एक को हमने रावण कह दिया, एक को हमने राम कह दिया। अगर दोनों में आत्मा एक है तो ये कैसे हो सकता है? या तो सब राम होने चाहिए या सब रावण होने चाहिए। कोई राम है, कोई रावण है, ऐसा है क्यों? ये सतही, ये प्रश्न जो है ना, सतही प्रश्न है, बहुत मार्मिक प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और जब भी वेदांत के बारे में साधक धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ये प्रश्न उनके मन में उत्पन्न होने ही वाला है, और उनका ठीक तरीके से उत्तर वेदांत ने दे ही रखा है पहले से, कि घेरा जो है, घेरे के एक भाग, देखो आत्म परमात्मा के एक भाग में अनंत परमात्मा, लेकिन एक भाग में ये घेरा बन गया। वो घेरा अहंकार के माध्यम से घना बन गया, वो शरीर के साथ जुड़ा तो एक पहचान बन गई। अब दूसरे भाग में एक अलग घेरा बन गया, अलग पहचान बन गई। तो उस तरह से, जिस तरह से अरीस, अलग अलग प्रकार के अरीसे हमने जमीन पर रखे हैं, उन पर सूरज की रोशनी पड़ी और सभी जो अरीसे है उसमें सूरज दिखाई देने लगा। इस तरह से आत्मा तो दिखाई दे ही रहा है, सब में बाहर व्यक्त हो रहा है, लेकिन स्मृति और वृत्ति दोनों महत्वपूर्ण। स्मृति और वृत्ति, एक चलित है, एक सुसुप्त है। स्मृति सुसुप्त है, वृत्ति चलित है। वृत्ति मतलब मन, मन के अलग अलग ख्याल, सरल भाषा में कहे तो। वास्तव में वृत्ति एक ग्रुप का नाम है। क्रोध की वृत्ति, द्वेष की वृत्ति, और मन है वो एक सोच है। और जो बाह्य स्थितियाँ उत्पन्न हो रही है उनके बारे में, उनके अनुसार मन उत्पन्न होता है। तो मन के अनुसार जो वृत्तियाँ है और वृत्ति के अनुसार स्मृति है। स्मृति और वृत्ति, उनमें ये जो पूरा ढांचा है ना हमारा शरीर का, ये बन गया है। व्यक्ति कुछ अलग प्रकार का मोह रख के बोलता है करके, कोई व्यक्ति अभिमान से, कोई व्यक्ति दया से, तो कोई व्यक्ति हिंसा से। अलग अलग प्रकार के गुण, अवगुण, दोष सब उसमें दिखेगी। लेकिन दोनों में समझे, दोनों, कोई गुण है, कोई अवगुण है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई सुख है, कोई दुख है, ये सब है ना, अगर वो स्मृति और वृत्ति तक सीमित रह गए तो उनको शांति मिलने वाली नहीं है। ये बात बहुत ही डीप वाली है, उनका रहस्य है, उनका एसेंस है कि अगर कोई भी विषय जो हमने चुना है, मुक्त होने का विषय भी अगर केवल मन के तल पर है, मान लीजिए मन से आप, किसी व्यक्ति ने आपको कहा ये मंत्र जाप करो, मंत्र जाप करे, लेकिन ये मंत्र जाप मन को अमनीकरण में नहीं तब्दील करता, तो मन कुछ हद तक शांत रहकर फिर से चंचल होने ही वाला है। और वो बाद वाली चंचलता इनसे भी ज़्यादा खतरे वाली होगी। क्यों? क्योंकि वो विक्षिप्त हो जाता है। अगर उसे ये चेतना के आयाम का ज्ञान नहीं है
ब्रह्म का ज्ञान नहीं, आत्मा का ज्ञान नहीं, तो वो ज़्यादा विकसित होगा। क्यों? क्योंकि उसे अपने जीवन से ही प्रश्न उठेंगे, वो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होगा, वो जीवन जिएगा। पहले उनमें आशा थी, बहुत सीधी सी बात है, अनेक वर्षों से जो जी रहा है, उसने जो देखा है, आसपास के लोगों ने उनके माइंड में डाला है ये सब कि तुम ये करो तो बहुत अच्छा होता है, ये समाज के लिए भी अच्छा होगा, तुम्हें ये करना चाहिए, शादी, बच्चे, ये सब जो जगत की जो प्रकार की सुख सुविधाएं हैं उनके बारे में, सत्ता संपत्ति, ये सब उसे देखा है, मौज शौक देखा है, किसी व्यक्ति को मौज मजे करते हुए देखा है और वो मैं करूँगा, ये सब उसने समझ लिया, सब कुछ देख लिया, समझा नहीं, देखा। देखने के बाद उनके मन में आशाएं प्रकट हुई कि मैं भी ऐसा करूँगा, मुझे भी यही करना चाहिए, ये सब उसने मान लिया और वो करने लगा। लेकिन उस समय वो संतुष्ट नहीं होगा, और जब वो अध्यात्म का सहारा लेगा केवल सतही स्तर पर, केवल मन के स्तर पर कि भाई ये कर लो, ये विधि कर लो तो तुम्हें शांति मिलेगी, वो शांति उसे नहीं मिलेगी, क्योंकि टेम्पररी रिलीफ मिलेगी। जिस तरह से पैर में बहुत दर्द है, तब डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर उसे दवाई देते हैं, पेन किलर दवा, पैरासीटामोल, वो दी, उसे थोड़ी देर राहत हुई, लेकिन ये राहत ऑन ग्राउंड थोड़ी सी है। जैसे ही मन फिर से वही आशाओं में गिरा, अब देखो हारा, जो हार गया है ना, वो जुआरी दुगने जोर से लड़ेगा, दुगने जोर से जुआ खेलेगा। जो हार गया है जुए में, उसे ये लगेगा कि मैं आज हारा हूँ, जो मैंने गवाया है वो सब कुछ एक बाजी में जीत जाऊंगा, तो वो फिर से जुआ खेलने लगेगा, फिर से अलग दाव खेलेगा, क्योंकि वो अपना सॉल्यूशन इस स्मृति और वृत्तियों में ढूंढता रहता है, और स्मृति और वृत्ति ही जगत है, जगत बाहर कुछ नहीं है। आप देखें, मंगल ग्रह, शनि ग्रह, गुरु ग्रह और ये सब तारे, आकाश, निहारिका, क्या कुछ नहीं होगा उसमें? क्या हमें मालूम है? कुछ मालूम नहीं है। जब हमारी दृष्टि कोई चीज़ पर पड़ती है तब ही जगत उत्पन्न होता है, और जगत कहाँ उत्पन्न होता है? हमारे भीतर, वृत्तियों में उत्पन्न होता है जगत, जगत बाहर नहीं है। इसलिए वेदांत ने कहा जगत भीतर है, तुम्हारे भीतर सब कुछ है, तुम्हारे भीतर राम भी है, तुम्हारे भीतर रावण भी है। तुम अगर राम को मानोगे तो राम प्रकट होगे, रावण को मानोगे तो रावण प्रकट होगे। रावण के बारे में तुम सोचने लगे तो वो वृत्तियाँ बाहर निकलेगी, वो स्मृतियों बाहर निकलेगी, क्योंकि सब कुछ अंदर है, अनेक जन्म से डटा हुआ है। अब ये आयाम है ना, वो स्मृति और वृत्ति दोनों में ना गिरने के लिए कह रहा है ये आयाम। या मन को, मान लीजिए कोई व्यक्ति ये चाहता है कि हम मन के आधार पर ऊपर चढ़े, तो चढ़ सकते हैं, मन के आधार पर भी ऊपर चढ़ा जा सकता है, लेकिन मन को धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। मन जैसे जैसे शांत हो जाए ना, जितना उनका पाठ शांत होता जाए, हमें उसे छोड़ना चाहिए। उस मन को धीरे धीरे निरुद्ध करते जाना चाहिए। इसलिए योग का मार्ग है ना, वो ऐसा है। और योग में शुरुआत में कहा है, देखो, योग चित्त वृत्ति निरोध, योग चित्त वृत्ति का निरोध करना है। निरुद्ध चित्त में दृष्टा स्वरूपे वस्थानम, उस समय दृष्टा अपने स्वरूप में होता है, चेतस होता है, चेतना के उस आयाम में होता है। तो सीधी सी बात है कि कोई भी व्यक्ति को साधना करनी है चेतना के आयाम को विकसित करने की, तो सबसे पहले उन्हें अपनी सारी स्मृति और वृत्ति को समझना चाहिए और उसे एक घेरा मानना चाहिए।
जब भी अब ग्राउंड लेवल पर आते हैं तो जो जीवन व्यवहार हम करते हैं, जो हमारे सामने कोई बोलता है, कुछ हमने सुना है, कुछ हमारे आसपास है, सब कुछ हमें ये मानना है कि ये एक प्रकार की वृत्ति है। और हमें जो दिखाई दे रहा है जगत में, हमारे साथ जो घटित हो रहा है, वो सब कुछ इस ग्राउंड लेवल पर है। हम उनसे अछूते हैं। यही ख्याल है ना, यही जो प्रक्रिया है ध्यान की, वो प्रक्रिया धीरे धीरे ऊपर के चेतस को डेवलप करती जाएगी। वो सुसुप्त है, आज सुसुप्त है, समझे, डोर्मेंट है। कुंडलिनी योग के माध्यम से समझे तो वो डोर्मेंट है, वो विकसित नहीं हुआ है। और जितना विकसित होगा वो वही आपको शांति देगा, आनंद देगा। आपके अपना स्वरूप ही आपको शांति देगा, कोई दूसरे व्यक्ति का स्वरूप नहीं। क्योंकि हर एक व्यक्ति में एक कनेक्शन तो रखा ही है। आप कहेंगे कि भाई कनेक्शन ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। कि अगर कनेक्शन ना हो तो व्यक्ति जीवन ही नहीं जी पाता, वो जिंदा नहीं रह पाता। तो अपने बाह्य स्तर को समझना